एक राजा रहे। बशौरा की पूजा है। आज के दिन सत्तू माता जी पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये सत्तू की पिड़ियाँ हैं और जो भी घर में भगवान माता रानी की कृपा से थोड़ा बहुत था वो हम पूजा कर रहे हैं। तो दीपक जला लिया, कलश बना लिया, गौरी गणेश रख लिया है, फल फूल जो भी मुझसे बन पड़ा, दीपक जलाया है घी का इस पर कलश पर। और ये पत्थर है, इसकी पूजा ज़रूर होती है। हनुमान जी का वो है और ये आरती के लिए है। तो एक राजा थे, वो बहुत ही निर्धन राजा कहने को थे, निर्धन थे और बहुत सरल थे, किसी से कुछ दंड नहीं लेते थे, कर नहीं लेते थे। उनके 6 लड़कियां थीं और ये तो वो उनको बहुत कभी एक दिन खाने को मन अच्छा हुआ, वो चैन से खा पहन भी नहीं पाते थे। तो एक दिन लड़कियों से कहा, अपनी रानी से कहा कि चलो एक दिन कुछ अच्छा बनाओ और ये सब बच्चे खा जाते हैं तो हम कुछ खा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज रात को बनाएंगे, आज शाम को सब व्यवस्था कर लेते हैं। ये उनकी 7 लड़कियों ने सुन लिया कि सुबह बनेगा कुछ अच्छा। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया बच्चियों ने, देवी मैया ने। तो किसी ने झाड़ू रख लिया, किसी ने पुतन्ना रख लिया, किसी ने बटुई रख लिया, किसी ने करछल रख लिया। ऐसे ऐसे करके वो 7 लोग एक सामान रख ली। मतलब 6 लड़कियों ने रख ली, 7वीं देखा कि सब लोग उठा रही हैं तो उसको कुछ नहीं सूझा। तो उसने ये पत्थर जैसा था जो हल्दी मसाला पीसने वाला, उसको रख लिया उठा के। तो खीर में इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं लगती है। तो धीरे धीरे जब रानी रात को जगी, मतलब जब सब बच्चे सो गए तो बोली झाड़ू नहीं दिख रही, तो बोली एक हमारे पास, तो कहीं चुपचाप उठाओ और न कोई जान पाए। फिर बोली पुतन्ना नहीं दिख रहा, तो बोली हमारे पास, तो कहीं चुपचाप उठाओ और न जान पाए। जब खाने की समस्या होती है तब बच्चों और बड़ों में कभी कभी वो हो जाता है, मतलब प्यार बट जाता है, चालाकी जो भी समझो, माता रानी की कृपा। तो वो फिर बटुई करछुल ऐसे करके 6 लोग उठाई, 7वीं की कोई ज़रूरत नहीं लगी। तो वो उसने देखा इधर उधर, तो सोची कुछ बन रहा है ना, उसमें इसको हम डाल दें जाके पत्थर को, इसको तो डाल दिया। तो सब 6 लोगों को खिलाया। फिर सोची अब हम राजा रानी दोनों आराम से थोड़ा खाएंगे। तो उसमें लगाएं करछुल, तो वो उसमें कट कट बोले, तो सोचे ज़्यादा गाढ़ा बचा है हमारे नीचे। फिर देखा पत्थरा है, तो बोली कि हमारी नसीब की बात है, कुछ भी करो और भाग्य में जो लिखा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए हम सब नसीब पर छोड़ते हैं। उसने भी चाट वाट के खा लिया, लेकिन उसने गुस्सा हो गई, श्राप दे दिया कुछ कि हम में अंतर आपने समझा। तो फिर एक दिन राजा बोले अच्छा चलो उनको जंगल में छोड़ आते हैं। तो सबसे कहा चलो उनको वहाँ से हम कुछ फल वल खिला लाते हैं, जंगल में फल फूल होते हैं। तो सब बहुत खुश होकर चल दी, साथ में विश्वास के साथ। वो वहाँ एक पेड़ पर अपनी पगड़ी जो थी बांध दिए और लटका दिए और कहे कि इसको देखती रहना, सब लोग खा के यहीं आ जाना। और जब खा हुई बेचारी अपने बाप को, हर बेटी बहुत प्यार करती है, तो बोली कि कच्चे कच्चे हम खाएंगे, पके पके दौआ को ले जाएंगे। फिर वो दौआ ले गई, तो वहाँ दौआ तुम्हारे लिए फल लाए, दौआ वहाँ से गायब नहीं मिले ढूंढने पर। तब सोची छोड़ गए हमको बहाना करके, अब वो छोड़ गए, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब हम अपने हालात पर। इधर भटकती रही बेचारी, फिर प्यास लगी, उनको वहाँ पर कुछ जंगल में पानी पीने का साधन नहीं था। तो एक जगह उन्होंने कुछ कांस उखाड़े, तो वहाँ से गंगा जी निकल पड़ी। देवी माता का उस समय लड़कियाँ अवतार थी, सभी लड़कियाँ देवी होती हैं। तो उन्होंने पानी पिया और वहाँ जब मिट्टी गीली हो गई तो उन्होंने गधे बना लिए खेल खेल में। तो और गधे जो थे वो जीवधारी हो गए। फिर उन पर बैठ करके वो सभी लोग नगर की तरफ भिक्षा मांग मांग के खाने लगी। फिर एक दिन बोली कि चलो अपने नगर को देखाते हैं, चाहे जैसा पिता हो, पिता माता पिता होते हैं। तो वहाँ देखा कि उनको प्यास लगी थी। तो एक हारिन पानी भर रही थी, तो उसने कहा, बच्चियों ने कहा देवी महारानी ने कि हमको पानी पिला दो। तो उन्होंने पानी पिलाया। उनका लड़का बीमार था। देवी महारानी निकली थी उनके चेचक, खसरा जिसे कहते हैं। तो उनको आशीर्वाद निकला देवी महारानी के उससे आत्मा से। तो उनके बच्चा ठीक हो गया। उधर वो बच्चा घर पर खाना रोटी मांग रहा है। तो उसकी दादी कहती पता नहीं कहाँ गई इतनी देर से, आई नहीं, आज बहुत दिनों के बाद बच्चे ने पानी मांगा है, खाना।
तो फिर पहुंची तो बोली तो इतनी देर कहाँ लगा दी है, इतनी देर से लड़का रो रहा है। तो उन्होंने सब पूरा हाल बताया। तो उनका लड़का ठीक हो चुका था। तो उन्होंने कहा शायद लगता है उन्हीं माता की कृपा से, देवी मैया होंगी, उन्हीं ने आशीर्वाद दिया। तो इसलिए गर्मियों में सबको पानी भी पिलाना चाहिए, इससे ये भी निकलता है कथा से। फिर ये पूरे नगर में खबर हो गई कि उसका लड़का ठीक हो गया, उसने कोई जादू टोना किया। राजा ने उनको बुलाया तो बोली जादू टोना कुछ नहीं, ऐसी सी बात थी। तो वहीं जो भी हुआ वो हम पानी भरने गए थे, उनको पानी पिलाया। तो बोली अच्छा वो किधर गई, ढूंढो उनको। तो पता लगाया, फिर उनको बुलाया, मिल गई देवी महारानी, सभी लोग बुलाया राजा ने। बोले हमारे कोई संतान नहीं है। तो बोली ऐसा ऐसा तुमने किया था, बच्चियों का अपमान किया था, इसीलिए तुम दुखी हो। अब चिंता ना करो, एक चबूतरा बनवाओ, उस पर देवी माता की पूजा करो और तुम्हारे एक लड़का होगा और तुम्हारी मनोकामना सब पूरी होगी। तो राजा उनके कहे के अनुसार सब काम किया। तो पूजा की देवी महारानी की भूल चूक मांगी माफ़ी, फिर उनका भी लड़का ठीक हो गया। तो बोले देवी महारानी ऐसी कुछ कृपा करो कि अब दोबारा ऐसी नगर में मतलब खसरा देवी महारानी का प्रकोप ना हो। तो बोली ठीक है, हम तुम लोगों की पूजा से खुश हैं। अब अगर होंगे निकलेंगे तो पहले हम दूध वाले पेड़ में गूलर पाकर में निकलेंगे, उसके बाद किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करेंगे, वो भी पीठ से प्रवेश करेंगे और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो वो तभी से सभी लोग हम लोग पूजा करते हैं। तो जैसे भगवान देवी महारानी उन पर कृपा बनी रही, ऐसे हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। और इधर ही इस समय साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये बासुरा पहले चढ़ता है, पहले पूजा में पूड़ी गुजिया। और इस बैसाख वाले अष्टमी को आज के दिन ये सत्तू की बनी है पिड़िया, ये माता जी को चढ़ती हैं। इस समय बासी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे ये भी है सत्तू हमें लगता है स्वास्थ्य के लाभकारी है, इसीलिए सब तीज त्योहार बनाए गए हैं। सत्तू जो है शरीर के लिए फायदेमंद है। तो प्रसाद समझ के कोई नहीं छोड़ेगा, सभी लोग खा लेंगे और इसी बहाने घर पर बन भी जाता है। बहुत लोग सत्तू घोर के पीते हैं, बहुत लोग गीला करके खाते हैं। तो देवी महारानी जैसे उनके सबके कष्ट है, ऐसे हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना। देवी महारानी आज के दिन देवी महारानी को पंखा चलाया जाता है नीम के पत्ते से, लेकिन हम नीम की पूजा कर लेंगे, तोड़ेंगे नहीं, मेरा मन नहीं वो तोड़ने का। उस देवी महारानी का ऐसा किया जाता है पंखा जैसा। तो जय माता रानी, जय माता रानी, जय अष्टमी, जय शीतला मैया की जय। सभी लोग प्रेम से बोलो।